العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता सबक में हमने इस्म के ऊपर आने वाले हालात या इस्म जिस मानों पर दलालत करता है उसके ख़ास और आम होने के एतबार से उसकी क्या किस्में बनी थी। तो जो मारिफ़ा और नकिरा, अगर इस्म के माने ऐसे हैं जो एक शख्स पर दलालत करे, मुतय्यन शख्स पर दलालत करे, तो उस इस्म को मारिफ़ा कहा जाता है। और अगर इस्म की दलालत ऐसे माने पर हो जो गैर मुतय्यन हो तो उस इस्म को नकिरा कहा जाता है। ये हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा। यहाँ पर भी इस्म की दो किस्में हैं, लेकिन एतबार अलग है। जिन्स के एतबार से यहाँ पर तकसीम है, वो ख़ास और आम होने के एतबार से मारिफ़ा नकिरा की तकसीम थी। यहाँ पर इस्म की तकसीम, इस्म की दो किस्में मुज़क्कर मुअन्नस, ये जिन्स के एतबार से है। जिन्स के एतबार से का मतलब ये है कि इस्म का माना अगर उसकी दलालत मुज़क्कर हो तो वो मुज़क्कर होगा, अगर उसकी मुअन्नस हो तो वो इस्म मुअन्नस कहलाएगा। वैसे तो हर ज़बान में जो अल्फाज होते हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे दरख्त बड़ा है या दरख्त बड़ी है, तो कोई भी कहेगा कि दरख्त बड़ा है। अब यहाँ पर मुज़क्कर मुअन्नस की कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अल्फाज के एतबार से दरख्त ये मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह मस्जिद बड़ी है, मस्जिद बड़ा है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं कहेगा कि मस्जिद बड़ा है, बल्कि ये कहेंगे कि मस्जिद बड़ी है, क्योंकि ये अल्फाज ऐसे हैं कि इसके अंदर कोई मुज़क्कर और मर्द और औरत होने की, मुज़क्कर मुअन्नस होने की ना कोई अलामत है ना कोई माना है। लेकिन ये इस्तेमाल के लिहाज से मस्जिद को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, दरख्त को मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह अरबी ज़बान के अंदर भी जो अल्फाज ऐसे माने पर दलालत करता है जो बाकायदा किसी मर्द के लिए हो या बाकायदा किसी औरत के लिए हो, जानदारों में से हो, और मुज़क्कर मुअन्नस नर और मादा का फ़र्क हो, तो वो उसके एतबार से वो इस्म मुज़क्कर और मुअन्नस कहलाता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जानदार नहीं हैं, लेकिन वो भी मुज़क्कर और मुअन्नस की तकसीम में बँटते हैं। बाज़ में तो ऐसा होता है कि उसके अंदर तानीस की अलामत लफ्ज़ों में दिखती है जो उस लफ्ज़ को मुअन्नस बना देती है, जैसे कि इंशाअल्लाह सबक में आएगा। और बाज़ का एतबार ऐसा है कि उसके अंदर कोई अलामत नहीं होती, बल्कि अहले अरब उसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम भी उनकी तक़लीद में, उस चूँकि ज़बान अरब वालों की है, तो उनकी तक़लीद में जैसा वो मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं हमको भी मुअन्नस ही इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए देखते हैं, सबक पढ़ते हैं। इस्म की जिन्स के एतबार से दो किस्में, कल ख़ास और आम होने के एतबार से दो किस्में थी, मारिफ़ा नकिरा। आज के सबक में जिन्स के एतबार से इस्म की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब मुज़क्कर वो इस्म है जिसमें तानीस की अलामत न लफ्ज़ी हो न तक़दीरी हो। लफ्ज़ी का मतलब जो चीज़ पढ़ने में भी आए और लिखने में भी आए, नज़र आए, वो लफ्ज़ी है, और जो नज़र न आए वो तक़दीरी अलामत कहलाती है। जैसे अर्जुन, अब अर्जुन के अंदर कोई तानीस की अलामत आप नहीं देख सकते हैं, मुज़क्कर नज़र आती है, लेकिन इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। और अहले अरब उसको कहते हैं कि इसके अंदर गोलता जो है वो छुपी हुई है, इसलिए कि इसकी तस्गीर जो है उरैज़तुन आती है। तो यहाँ पर गोलता है लेकिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, तो इसको कहेंगे तानीस की अलामत तो मौजूद है लेकिन तक़दीरी है। तो मुज़क्कर वो इस्म होता है, ऐसा इस्म होता है जिसके अंदर न तानीस की अलामत मौजूद हो लफ्ज़ी तौर पर और ना ही तक़दीरी तौर पर। और मुअन्नस वो इस्म है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ी या तक़दीरी मौजूद हो, ऐसा इस्म मुअन्नस होता है। अब मुअन्नस की किस्में पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुअन्नस के अलावा जो किस्में हैं वो सारी की सारी मुज़क्कर होंगी। तो मुअन्नस की अव्वलन तीन किस्में हैं। मुअन्नस लफ्ज़ी, यानी वो चीज़ें जो नज़र आती हैं,
मुअन्नस मानवी, माने के एतबार से मुअन्नस है, और एक है मुअन्नस समाई। समाई यानी ऐसी मुअन्नस जो अरब वालों से, ये सिमा से इसका ताल्लुक़ है, अरब वालों से जैसा सुना वैसा ही हमने उसका इस्तेमाल किया। अब तानीस की लफ्ज़ी अलामत 3 है, तो वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तानीस की लफ्ज़ी अलामत 3 है जो किसी भी इसम के आखिर में लगती है, क्योंकि तानीस की अलामत है, लफ्ज़ी है, ज़ाइद है, इसम के आखिर में लगती है, मतलब ये अलग से लगती है, ये एक ज़ाइद चीज़ है, उसके अलावा भी कलमा बाकी रहता है। और इसके अलावा अगर ये नज़र आए और वो ज़ाइद ना हो तो ये तानीस की अलामत नहीं बनेगी, ये अलग से लगती हैं। नंबर 1 है गोलता, जिसे अरबी में ताए मुदव्वरा कहते हैं, जैसे तय्यबतुन और वर्दतुन। तय्यबतुन उम्दा, वर्दतुन यानी गुलाब। अब इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि इसके आखिर में गोलता लगी हुई है, वर्दतुन के आखिर में गोलता लगी हुई है, तो ये तानीस के तौर पर इस्तेमाल होगा। कभी कभी ये गोलता जमा के लिए भी इस्तेमाल होती है, ये गोलता हट जाए तो वो जमा बन जाती है, जैसे कलिमतुन। अब यहाँ पर गोलता को हटा दिया जाए तो कलिमन बन जाएगा, तो उस वक्त कहा जाता है कि ये ताए वहदत की है। तो बहरहाल तय्यबतुन यहाँ पर गोलता निकाल दीजिए तो तय्यबुन बाकी रहेगा। दूसरी अलामत है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा ऐसा अलिफ जो जिसमें मद न किया जा सके। अब उसको लिखा हुआ है कि वो अलिफ ऐसा ज़ायद, अलिफ ज़ायदा जिसमें कसर किया जाए, अलिफ ज़ायदा होना चाहिए, उसके असल में दाखिल नहीं होना चाहिए। जैसे माउन, जैसे सुगरा और कुबरा आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मिसालें दी गई हैं। इसके आखिर में अलिफ मकसूरा है, इसकी असल सुगरुन और कुबरुन है। ये अलिफ आखिर में जो या है ये अलामत के तौर पर इस्तेमाल है। ये जब ज़ायद लगती है तो तानीस की अलामत बनती है और उस लफ्ज़ को मुअन्नस करार दिया जाता है। नंबर 3 है अलिफ ममदूदा, लेकिन शर्त ये है ऐसा अलिफ ज़ायद जिसके बाद हमज़ा हो और वो भी उसी कलमे में हो, लेकिन ये ज़ायद होना चाहिए, क्योंकि असली होगा, ये असली हरूफ में से होगा तो तानीस की अलामत नहीं बनेगी। जैसे हमराऊ बैज़ाऊ। अब हमराऊ और बैज़ाऊ, अब आप इस मिसाल में देख सकते हैं, हमरुन यानी लाल, बैज़ुन माने सफ़ेद, और अलिफ ममदूदा और हमज़ा यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये अलिफ ममदूदा तानीस की अलामत बन रही है। अब मुअन्नस लफ्ज़ी को मुअन्नस क़यासी भी कहते हैं। क़यास का मतलब ये है कि उसको देखकर आप भी अरबी बना सकते हैं। एक कायदा दे दिया गया है, एक कायदा समझा दिया गया है कि तगोलता हो या अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो। अब जिस इसम के आखिर में भी अगर ये नज़र आए तो आप क़यास कर कर उसे मुअन्नस मान सकते हैं और मुअन्नस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अहले अरब का इस्तेमाल उसके बारे में क्या है उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है ये मुअन्नस लफ्ज़ी है, लफ्ज़ी तौर पर तानीस इसमें पाई जा रही है, तो ये क़यासी है। आप क़यास करके ऐसे जितने भी अल्फाज आपको मिलें जिसमें गोलता हो, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा ज़ायद हो, तो उसको मुअन्नस बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको मुअन्नस क़यासी भी कहते हैं। नंबर 2 मुअन्नस मानवी। मुअन्नस मानवी वो मुअन्नस है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में तो मौजूद ना हो, लेकिन उसका इस्तेमाल हमेशा तानीस के लिए ही होता हो, यानी इसम ऐसा हो जिसका माना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नर के लिए ना हो बल्कि मादा के लिए हो, मुअन्नस के लिए हो, औरत के लिए हो। जैसे उम्मुन। अब उम्मुन माने माँ, ये कभी ये लफ्ज़ किसी मर्द के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं हो सकता है। उख्तुन बहन, मरियम किसी औरत का नाम। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि इनका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के साथ मखसूस है। जब इनके साथ मखसूस है तो इसके साथ किसी भी, ये जब भी आएंगे ये मुअन्नस मानवी के तौर पर है कि इसके अंदर मुअन्नस जो है ये मानन है, ये लफ्ज़ी नहीं है, माने के एतबार से है, इसीलिए इसको मुअन्नस मानवी कहते हैं। अब तीसरी किस्म मुअन्नस समाई। मुअन्नस समाई वो मुअन्नस है जिसमें तानीस की अलामत न लफ्ज़न मौजूद हो और न मानन, बल्कि अहले अरब इस लफ्ज़ को मुअन्नस इस्तेमाल करते हों। जैसे अर्ज़ुन, शमसुन, जहन्नमुन, नारुन। इन अल्फाज में तानीस की कोई लफ्ज़ी अलामत नहीं पाई जा रही, लेकिन अहले अरब इनको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह किसी शहर, किसी कबीला, किसी मुल्क का नाम हो, जैसे मिस्र एक शहर का नाम है,
हिंदुन एक मुल्क का नाम है हिंदुस्तान, कुरैशुन एक मक्के का कबीले का नाम है, ये भी अरब में मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं। और इंसान के वो अज़ा जो दो दो हैं वो भी मुअन्नस समाई हैं, जैसे ऐनुन आँख, यदुन हाथ, रजुलुन पैर। अब ये दो दो हैं तो इनका इस्तेमाल मुअन्नस के तौर पर है, लफ्ज़ी अलामत इसके अंदर नहीं है, माना इसके अंदर कोई मुअन्नस का नहीं है, लेकिन अहले अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं तो हम भी उसको मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। अब ज़ात के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में हैं, वही माने के एतबार से, मुअन्नस हकीकी, मुअन्नस गैर हकीकी। जितनी लफ्ज़ी अलामत थी, मानवी थी, समाई थी, लफ्ज़ी अलामत और समाई ये मुअन्नस गैर हकीकी में आता है। और मुअन्नस हकीकी वो है, गैर हकीकी में लफ्ज़ तानी से लफ्ज़ी वाली बात, और मुअन्नस गैर हकीकी में समाई भी आ जाएगा। हाँ, मुअन्नस हकीकी वो जिसके अंदर वाकई वो लफ्ज़ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता हो, जैसे इम्रअतुन कि उसके मुकाबले में रजुलन। मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर हो, ख्वाह अलामत तानीस मौजूद हो या ना हो। जैसे इमरातुन कि उसके मुकाबले में रजुलन है। अब इमरातुन में गोलता है लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर रजुलन है। अतानुन गधी, अब इसमें कोई लफ्ज़ी अलामत नहीं है लेकिन उसके मुकाबले में हिमारुन है, तो ये मुअन्नस हकीकी है। और मुअन्नस गैर हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर न हो, जैसे मदरसतुन, वर्दतुन। अब मदरसे का कोई मुअन्नस लफ्ज़ नहीं है, वर्दतुन का कोई मुअन्नस लफ्ज़ नहीं है। तो ये थी हमारा मुअन्नस का, मुज़क्कर और मुअन्नस का सबक। उम्मीद करते हैं आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.